हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर एक आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल देखने वाले हैं। हम यहाँ पर देखने वाले हैं साइन रूल, यानी कि जब माइनस प्लस को जोड़ा जाए, माइनस प्लस का गुणा किया जाए, भाग दिया जाए, ऐसी स्थिति में जो आंसर आते हैं वो क्या आते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो आप मेथड देख रहे हैं, यदि आपको ये पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका यहाँ पर एक बार रिवाइज हो जाएगा। और यदि आपको नहीं पता है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी वीडियो आप लोगों के लिए। आप जो देख पा रहे हैं ये केवल 10th में ही नहीं बल्कि 11th 12th और आपके जो कंपटीशन एग्जाम होने हैं वहां तक आपके हमेशा ही काम आने वाले हैं। यानी कि इन रूल्स को आपको हमेशा ही फॉलो करना होगा। तो चलिए हम यहां पर बगैर टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे यहां पर लिखा हुआ है प्लस के 3 और प्लस के 2। दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं, हम यहां पर सबसे पहले जोड़ देख रहे हैं, यानी कि जब हम प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ेंगे, माइनस माइनस की जोड़ेंगे, माइनस प्लस और प्लस माइनस, इस तरह से तो कौन से आंसर प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब संख्याएं प्लस की हो, दोनों संख्याएं प्लस की हो, तो जो आंसर प्राप्त होता है हमें, वो हमें हमेशा ही प्लस में प्राप्त होता है। यानी कि यहां पर जब आप माइनस के प्लस के 3 और प्लस के 2 को जब जोड़ेंगे तो जो आंसर आपको प्राप्त होगा वो यहां पर आपको प्राप्त होगा प्लस का 5। लेकिन जब आप सेकंड कंडीशन देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 3 और माइनस का 2। जब दोस्तों ऐसी स्थिति हो जब माइनस का 3 हो और माइनस का ही 2 हो और इनको जोड़ा जाए, यानी कि कोई भी दो संख्याएं इनको आपस में जोड़ा जाए जो कि माइनस की है, तो जो आंसर प्राप्त होगा वो हमें होगा 5। यानी कि ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, लेकिन निशान जो आएगा इनका माइनस का आएगा, यानी कि यहां पर आपको माइनस का 5 आंसर आता है। इसके बाद में दोस्तों यहां पर देखिए आप तीसरी कंडीशन, यहां पर लिखा हुआ है प्लस का 3 और माइनस का 2। जब ऐसी स्थिति हो, एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमेशा ही आंसर आपका जो आता है वो होता है घट जाता है। यहां पर आपके 3 में से जब आप 2 को घटाएंगे तो जो आंसर आपको प्राप्त होगा वो होगा आपका 1। लेकिन जब आप माइनस के 3 और प्लस के 2 ऐसी स्थिति हो जब इन्हें घटाएंगे तो आंसर जो आपको प्राप्त होगा वो 1 प्राप्त होगा। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे छोटी और बड़ी संख्या, यानी कि यहां पर जो 3 है आपका यह बड़ा है किससे, प्लस के 2 से, तो जो आंसर प्राप्त होगा आपको वो माइनस का 1। अब मैं आपको यहां पर एक बार फिर से पूरा समझा देता हूं, यहां पर आप एक बार जल्दी से समझ लीजिए। जब दो साइन हो यानी कि एक जैसे निशान हो, जब दोनों संख्याएं यहां पर प्लस की हो, तो जो आंसर प्राप्त होगा वो आंसर आपको जुड़ जाएगा, यानी कि दोनों संख्या अगर एक से निशान में है तो वह संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो दोस्तों यहां पर देखिए प्लस 3 और 2 जुड़ेंगे तो 5, यहां भी 3 और 2 जुड़ेंगे तो 5। लेकिन जब दोनों संख्याएं माइनस के निशान हो तो केवल क्या होगा, जुड़ने के बाद माइनस का निशान आ जाएगा, बस इतना याद रखना होगा। लेकिन जब दोनों संख्याएं अलग अलग निशान की हो तो हमेशा ही घटेंगी, माइनस का 5 मिलेगा आंसर आपको यहां पर। अब मैं बताता हूं आपको, जब माइनस के 3 में से आपने प्लस के 2 को घटाया, ऐसी कंडीशन में माइनस का 5 आपको कैसे मिल गया मैं बताता हूं। अब यहां पर देखेंगे आप ये वाला माइनस का निशान, इसके बाद में ब्रैकेट में हमने लिखा प्लस का 2। अब देखिए जब इन दोनों निशान का गुणा हुआ, यानी कि माइनस का 1 माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हुआ, तो जो आंसर आपको प्राप्त हुआ वो आंसर आपको प्राप्त हुआ यहां पर माइनस, क्योंकि माइनस प्लस का इनका गुणा कर नहीं पा रहा, हमें हमेशा ही माइनस मिलता है। तो दोस्तों माइनस का 3 था यहां पर हमारा, और ये माइनस का ही क्या होगा हमारा 2। तो जब दोनों संख्या माइनस की हो गई तो जो आंसर प्राप्त हुआ हमें वो क्या हुआ, माइनस का 5। दोस्तों मैं जानता हूं कि आपके लिए, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, यदि आपको ये रूल क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ रही होगी, लेकिन आप इनको ध्यान से देखिएगा, वीडियो एंड होते होते आपको सारी चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और आपको ये वीडियो समझ आ रही है कि नहीं, क्या दिक्कत आ रही है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसके अलावा यदि आप चैनल पर पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि पूरे वर्ष कोई भी अपडेट हो या फिर आपके किसी भी तरह के कोई भी एग्जाम, सारी अपडेट सारी जानकारी आपको हमेशा ही चैनल पर उपलब्ध करा दी जाती है। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न, यहां पर लिखा हुआ है प्लस का 3 और माइनस का 2। अब यहां पर देखिए आप, इस कंडीशन में एक आंसर जो प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त होगा यहां पर 5, यानी कि प्लस का 5। अब मैं बताता हूं ये प्लस का 5 कैसे होगा। अब यहां पर देखिए ये तो जो आपका था प्लस का 3 था, इसके बाद ये जो माइनस का 2 था, इसके जो 2 माइनस के निशान थे दोनों का गुणा हुआ, तो जो आंसर प्राप्त हुआ हमेशा माइनस माइनस का गुणा हुआ तो क्या होगा, यहां पर ये प्लस हो गया। तो जब ये प्लस के 3 और प्लस के 2 जुड़े तो आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ, 5। अब दोस्तों मैं जानता हूं कि आपको यहां पर मिस्टेक क्या समझ में आ रही होगी, ये जो मैंने गुणा किए हैं, यानी कि माइनस के गुणा
प्लस का गुणा, इनमें आपको कंफ्यूजन रही होगी। अभी हम क्या करते हैं, इसके बाद ये गुणा वाला रूल समझ लेते हैं, इससे आपको ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। चलिए अब आप यहां पर देखिए, जब हम प्लस के 3 का प्लस के 2 में गुणा करते हैं, यानी कि दोनों संख्या प्लस की हैं और आपस में इनका हम गुणा करेंगे, तो जो आंसर प्राप्त होगा हमें वो है प्लस का 5 प्राप्त होगा। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 3 और यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 2। जब दोनों संख्या माइनस की हो तब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जो आंसर प्राप्त होगा हमें प्राप्त होगा प्लस का 5, क्योंकि माइनस का जब माइनस में गुणा करते हैं तो आंसर जो आता है हमारा वो हो जाता है प्लस। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 3 और यहां पर लिखा हुआ है प्लस का 2। जब हम माइनस के 3 का प्लस के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर प्राप्त होगा हमें वह माइनस का 5 प्राप्त होगा। यानी कि जब दो सेम साइन हो, यहां पर देखेंगे आप, दोनों प्लस प्लस की संख्याएं हो या फिर दोनों माइनस माइनस की संख्या हो, तो जो आंसर प्राप्त होगा आपको वह प्लस में प्राप्त होगा। लेकिन जब दोनों संख्याएं अलग अलग निशान की हो तो जो आंसर प्राप्त होगा हमें वह प्लस माइनस में प्राप्त होगा। तो यहां पर दोस्तों दोनों अलग अलग निशान थे, तो यहां पर 3 दूनी 6 माइनस का प्राप्त हुआ। सेम यहां पर रहेगा आपका, यहां पर भी दोनों निशान अलग अलग है, तो जो आंसर प्राप्त होगा आपको वह माइनस का प्राप्त होगा। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर लिखा हुआ है भाग, आपको भाग के रूल भी मैं समझा देता हूं। चल यहां पर देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ आपका प्लस के 8 में प्लस के 4 का भाग दिया, यानी कि दोनों प्लस की संख्या है। जब दोनों प्लस की संख्या है और इनका भाग देते हैं तो जो आंसर प्राप्त होता है हमें वह प्लस में ही प्राप्त होगा। यानी कि जब आप 8 में 4 का भाग दोगे तो आंसर जो मिलेगा आपको वह प्लस का 2 मिलेगा। अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ माइनस का 8, यहां पर लिखा हुआ माइनस का 4। अब देखिए तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, दोनों माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो अब यहां पर दोनों संख्या प्लस की हो जाती हैं, तो आप इनका भाग देंगे तो जो आंसर मिलेगा आपको वह प्लस का 2 मिलेगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए, एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस, जब ऐसी कंडीशन हो तब क्या होता है, तो माइनस के 8 में जब हम प्लस के 2 का भाग प्लस के 4 का भाग देंगे तो जो आंसर प्राप्त होगा हमें दोस्तों 8 में 4 का भाग देने पर वो होगा हमें माइनस में प्राप्त होगा। यानी कि 4 दूनी 8, वो भी माइनस के 2। समझ गए होंगे आप। इसके बाद देखिए यहां पर भी सेम आपका है, वही डिफरेंट है। यानी कि क्या है, यहां पर एक संख्या माइनस में एक संख्या प्लस में है। जब ऐसी स्थिति होती है, एक संख्या माइनस में और एक संख्या प्लस में हो, तब भी जो आंसर प्राप्त होगा आपको वह माइनस का प्राप्त होगा। तो उम्मीद है मुझे आप समझ चुके होंगे, जब दोनों आंसर जब आप भाग देंगे, दोनों के आगे जो साइन है वह सेम होंगे तो आंसर आपको प्लस में प्राप्त होगा, और जब दोनों का साइन अलग अलग होंगे भाग में तो यह आपको अलग आंसर प्राप्त होगा। दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको वीडियो समझ आई होगी। जब आप इनके सवाल सॉल्व करेंगे, आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये रूल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है मुझे आपने वीडियो को अब तक लाइक कर दिया होगा। यदि नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन सभी क्वेश्चनों को यहाँ से कंप्लीट कर सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।